इतने सालों तक जानने और पसंद करने के बाद जब तुम्हारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है तो बेटा आस्था के बारे में सोचो। जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होगी, किसी और इंसान को अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट करना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो अंकल की सही है। समय सोचने समझने की उम्र के बाद आस्था के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा ना। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ, इसको लो बाबा। मेरी कोई बात सुनती नहीं बाबा, ये मेरे पास इसको सोने का ही नहीं है। दूंगी 2 फटके। मेरे गोद में क्या कांटे हैं क्या? अभी तुम ही सुलाओ, मेरे को नहीं मालूम कुछ। कौन है मेरा बच्चा? आर्टिकल रेडी है सर? नहीं अभी रेडी नहीं है, बस 2-3 लाइनें लिखनी है, 5 मिनट और लगेंगे। क्या सर, कंपोजिंग के लिए देने का है, बहुत देर हो जाएगी अभी। अरे मैं समझ रहा हूँ जीवन, लेकिन 5 मिनट और चाहिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। हाँ किसने किसके जीवन का अंधेरा बांटा? जुगनू ने अपने मालिक का या मालिक ने जुगनू का? लेकिन उन दोनों के प्यार को देखकर एक बात फिर से सही साबित हो गई कि प्यार को समझने के लिए समझदार होना कितना जरूरी है। जीवन, हाँ आओ जाओ। हो गया सर? हो गया। अच्छा सुनो, सुबह पैड वापस करके जाना मुझे। हाँ हाँ जी सर। आजकल तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तो सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं।
हाय मनु। हाय सिमरन, कैसी हो? इतनी रात गए? हाँ सॉरी, तुम सो तो नहीं गए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आस्था कैसी है? शी इज फाइन, बस अभी अभी सोई है। मनु, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। इस वक्त? या इफ पॉसिबल। नो प्रॉब्लम फॉर मी, लेकिन रात काफी हो चुकी है ना? आई एम सो सॉरी, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। कैन वी मीट टुमारो? कल मिल सकते हैं हम? श्योर, ऑफ कोर्स। ग्रेट, फिर कल मिलते हैं। या सिमरन, सिमरन, are you sure everything is all right? या डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, बस तुमसे बात करनी थी। तो कल मिलते हैं। एंड आई एम सॉरी वंस अगेन, बहुत लेट फ़ोन किया तुम्हें। It's all right, don't be silly. या सी यू देन। मुसाफिर बाबू, बात आखिर बनी गई क्यों? यार तुम आदमी कमाल हो भाई। गॉड, मतलब मेरे बस की तो नहीं है। मैं तो जिंदगी भर उसी सैलरी में घिसता रहता। और वो बड़ाऊ पांडे कोलू के बैल की तरह तुम्हें पीसता रहता और तुम पिसते रहते। अरे बाबू, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली से तो नाक की मिट्टी भी नहीं निकलती। अरे सीधे का जमाना ही नहीं है भाई। मुझ में हिम्मत नहीं है लेकिन यार। तो हिम्मत पैदा करो भाई, हिम्मत की खेती करो। हिम्मत कोई क्या बनिए की दुकान पे मिलती है 1750 रुपए किलो। भाई साहब जरा 50 ग्राम देना, ऑफिस जाना है। अरे हिम्मत पैदा करो। बात तो सही करते हो तुम। नहीं मतलब मैं कहता तो हमेशा सही हूँ, करने में कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इंटरेस्टिंग आदमी है यार। जनरली बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की बात बताऊं, आदमी तुम भी कम इंटरेस्टिंग नहीं हो। अरे सच। अच्छा, ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, ये पांडे की झोली में कहां से अटक गई? किस्मत। किस्मत, सही बात है बाबा, किस्मत। अच्छा एक बात बताओ, शादीशुदा हो या अकेले छड़े के छड़े? अकेला ही समझो। समझा, अब जाके समझा कि मुसाफिर की कलम में इतना दर्द कहाँ छुपा है। सड़क के आदमी की तकलीफ को कागज पर ऐसे उतारते हो कि जैसे खुद ही की कहानी लिख रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर आदमी की जिंदगी वैसे अपने आप में देखा जाए तो एक कहानी ही है। मेरी बात ले लो, ये भवानी शंकर यादव किसी के सामने नहीं झुका, पर फिर भी ये भवानी मजबूर हो ही गया। पांडे की बाला के चक्कर में मजबूर हो गया। सच कह रहा। अरे अच्छी नौकरी, बड़ी तनख्वाह का लालच, कोई बात असर नहीं करती। बस एक ही बात दिल को कचोटती रहती है कि अगर यहां से चला गया तो अपनी जानों का चेहरा रोज कैसे देख पाऊंगा। सच कहता हूं दोस्त, सदियों बाद पहली बार इस दिल की बंजर भूमि पर एक प्यार का पौधा फूटा है। दिल तो आखिर दिल है ना, वो गाना है ना, पांडे की बिटिया पर ही आना था। धत तेरी। तुम्हें पता है तुम मेरी अगली स्टोरी हो। ए भाई, दोस्त हूं ना तुम्हारा, तुम्हारी 500 रुपए तनख्वाह बढ़वाई, उसका ये सिला दे रहे हो? मरवाओगे मुझे? प्यार करते हो तो डरते क्यों? भैया कोई लैला मजनू के जमाने का या फिर वो शीरी फरहाद के जमाने का आशिक नहीं हूं। आज के जमाने का आशिक हूं मैं, जो प्यार में प्यार से जीने में बिलीव करता है, मरने में नहीं। पियो पियो पियो।
फिर से मुझे फोन नहीं किया सिमरन? क्यों? कुछ कहने के लिए नहीं था तो नाराज ही हो रही थी मुझ पर? नाराज होने के लिए कारण की कमी तो नहीं होने दी ना मैंने कभी भी। फिर फोन क्यों नहीं करती मुझे तुम सिमरन? महाराज आले आरती उतारू का? आता मी तुम्हाला काय सांगू, तुम्ही माझे जमाई राजा नाही, तुम्ही इस घर के किराएदार हो. अब क्या किया मैंने? क्या क्या ते पण मी तुम्हाला सांगू काय, ते पण मी तुम्हाला दाखवू काय? क्या? अब मुझे वो बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया. यार आपने एक कमरा किराए पे देने से पहले मुझे कहा था क्या कि सारी रात भर मुझे उल्लुओं की तरह बैठना पड़ेगा यहाँ पे? तो तुमने भी खोली लेने से पहले मुझे ये बताया था, तुमने भी मुझे खोली लेने से पहले ये बताया था कि तुम आखी रात बत्ती जलाओगे. बोलो, आखी रात बत्ती जलाओगे? सुनो क्या करूं मैं? करूं क्या? मेरा काम ऐसा है यार. हाँ, तो मेरा काम भी यही है. अरे सुनो, बंद तो देते जाओ यार. अरे 10 रुपए के बल्ब के लिए 1000 रुपए की बिजली जलाएगा? भाई बैठो ना साहब. हाय मनु. हाय, कैसे हो? बस ठीक हो, तुम कैसी हो? अच्छी हो. साहब मैं तुम्हारी फेवरेट चाय बनाती है. नहीं, चाय नहीं. अरे कल रात से बेचैन हूं. ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे जो सुबह ही बुला लिया? मनु कल पापा आए थे. पापा, रश्मि, बुआ, सभी. फिर से तुम्हारी बात हुई. मैं तब से सोच रही हूँ मनु, will we be able to have a relationship as husband and wife? आप दोनों बातें कीजिए, मैं आस्था के पास हूँ अंदर. Excuse me. मनु, जैसे तुम्हारे जाने के बाद फिर किसी को चाहने का मन नहीं किया, उसी तरह अभी से अलग हो जाने के बाद किसी और रिश्ते में बंधने का मन नहीं किया मेरा. लेकिन मनु, सबके बात करने के बाद मैंने भी यही सोचा कि मैं आस्था को वो सब कुछ दे सकती हूँ एज अ मदर, लेकिन उन सारी चीजों के अलावा आस्था को कुछ और भी चाहिए. हाँ सिमरन, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स का असर बच्चे पर पड़े ये तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अक्सर यही होता है. हस्बैंड वाइफ जब अलग होते हैं तो बच्चे को सिर्फ एक ही का प्यार मिलता है. इट इज सैड. ट्रस्ट मी, मैंने पूरी कोशिश की मनु कि मेरी आस्था के साथ ऐसा ना हो, बट आई अंडरस्टैंड सिमरन. इस वक्त जो तुम्हारे मन में चल रहा है मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन सिमरन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा. इस फिक्र को अपनी मजबूरी मत बनने देना. I mean, what I'm trying to say is, आस्था की बात तो ठीक है, लेकिन are you prepared for this? ऑफ कोर्स आई एम मनु. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये बात मेरे मन में उठती ही नहीं. ये मजबूरी नहीं है मनु, एक जिंदगी को जीवन दिया है मैंने. मैं उसे हमेशा कंप्लीट, खुश और कामयाब देखना चाहती हूँ, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए.
उलझन में डाल दिया ना मैंने। जानते हो मनु, रश्मि ने क्या कहा था? कहा कि जब तक मैं अपनी शादी का कोई डिसीजन नहीं ले लेती वो शादी नहीं करेगी। तो क्या उस बात की वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? नो, ऑफ कोर्स नॉट मनु। ये सवाल तो पहले से ही उठ चुका था, तुम ही नहीं उठाया था। मैंने थोड़ा वक्त मांगा था, तो आज नहीं तो कल किसी डिसीजन पर तो पहुंचना ही था ना मुझे। क्या हुआ? याद है तुम्ही ने कहा था उस दिन कि क्या हम इसी तरह उम्र भर साथ साथ नहीं चल सकते? आज बस तुम्हारे उसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मानो तुम्हें कोई एतराज है? एतराज बिल्कुल नहीं है। No, एतराज नहीं है। But what? Nothing. Nothing at all. No, there is something. Something is troubling you. No. Nothing's troubling me. Nobody's perfect. Manu, I have decided now. I think we should get married. Come again. क्या कहा तुमने? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या फिर से कहो? Manu, you're waving like a teenager. No teenager. तुमने अभी क्या कहा? You just said. Thank you so much, Simran. I'm so happy. I mean, now who's behaving like a teenager? Oh, shut up. Come on, just shut up. Just shut up. Manu, behave yourself. Thank you. और ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है ना? स्ट्रेस अब किससे कहते हैं? डॉक्टर्स को तो बहुत हो जाता है भाई। Where is Rashmi? Didi, hi. 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 Hello. हाँ, रश्मि तो बहुत बड़ी हो गई है ना? शर्तें वार्तें रखने लग गई है तू। शर्तें छोड़ो, धमकियां देने लग गई है ना? वैसे मैंने और सिमरन ने ये डिसाइड किया है कि हम शादी करने जा रहे हैं। Congratulations. Wow, congratulations.